कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम ना मेरी खामोशी को समझ नहीं पा रहे हो। मेरी खामोशी ही आने वाले वक्त में ना तुम्हें कुछ दिखाएगी मेरे बच्चे। मेरी खामोशी ही है जो तुम्हें आगे चलकर प्रत्यक्ष रूप से मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम दिन रात मुझे याद करते हो ना, दिन रात मुझे पुकारते हो, मेरा नाम जाप करते हो ना, तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे। चाहो तो मेरा अनुभव कर लेना, मेरा एहसास कर लेना। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास बहुत जल्द। और सुनो, तुम्हारे अंदर जो बात है ना, वो किसी से तुम कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, तुम्हें हिम्मत नहीं मिल रही। तो एक बार ना हिम्मत लगा कर अच्छे से कह दो मेरे बच्चे, एक बार कह दो। अपने मन की बात सामने रख दो, फिर आगे जो भी होगा देखा जाएगा। बिल्कुल देखूंगा मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा। और सुनो, तुम ना मेरे नाम से कुछ देना चाहते हो, कुछ बांटना चाहते हो ना, तो दे दो मेरे बच्चे। और भोजन से बड़ा हो ही क्या सकता है मेरे बच्चे। चाहो तो भोजन दे दो मेरे बच्चे। अगर तुम किसी का पेट भरोगे ना, तो किसी की आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। किसी की आत्मा तृप्त होगी मेरे बच्चे, तुम्हारे भोजन के कारण किसी की आत्मा तृप्त होगी। और इससे बड़ा मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। तुम मुझे खुशी देना चाहते हो ना, तो मेरे आगे बड़े बड़े महंगे महंगे पकवान मत रखो। अगर देना है तो मेरे किसी बच्चे को रोटी ही खिला दो, रोटी सब्जी ही खिला दो ना, तो मुझे उसमें ही खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और सुनो, जो तुम मन लगाकर मेरा मंत्र जाप कर रहे हो ना, रोज मेरा मंत्र जाप कर रहे हो, तो करो, इसी तरीके से करो। ये मत सोचो कि आज तुम्हें फल मिल जाए, कल तुम्हें फल मिल जाए। फल तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन अचानक से मिलेगा, एकदम मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर ना वो खुशी देखना चाहता हूँ। वो चेहरा तुम्हारा देखना चाहता हूँ, जो खिलता हुआ चेहरा है ना, वो तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तुम्हारा कुछ दिनों से मुरझाया हुआ चेहरा था, जिसे मैं खिलते हुए देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे, कि तुम्हारा चेहरा खिले, तुम खुश हो जाओ, तुम मुस्कुराओ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम अपने बच्चे का नामकरण करना चाहते हो और चाहते हो कि मेरे ही नाम से कोई नाम तुम्हारे बच्चे का रखा जाए, तो ढूंढ लो, मेरे बहुत सारे नाम हैं। जो भी तुम्हें मेरा नाम पसंद आए ना, जो भी, वो नाम रख देना। और वैसे तो वो बच्चा मेरे ही आशीर्वाद से हुआ है, मेरी ही कृपा से हुआ है मेरे बच्चे। उसके अंदर ना बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं। वो मेरे ही दिए गए संस्कार हैं उसके अंदर। वो आने वाले दिनों में ना, वो बच्चा बहुत नाम करेगा, बहुत रोशन करेगा तुम्हारा नाम मेरे बच्चे। और मुझे भी उस बच्चे पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है, क्योंकि वो मेरे ही आशीर्वाद से हुआ है मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम बहुत व्यस्त रहते हो ना, तुम्हारे पास समय नहीं होता कि तुम बैठकर बहुत देर तक भागवत गीता पढ़ सको, कर सको ना, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कुछ समय ही कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ी देर कर लो, 10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, जितना हो पाए तुमसे उतना कर लो। अगर रोज ज्यादा नहीं कर सकते तो एक श्लोक तो पढ़ सकते हो ना, एक श्लोक, और उसका अर्थ तो इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो तुम कर ही लोगे। मैं जानता हूँ तुम्हें। जब इतना करोगे ना, रोज एक श्लोक पढ़ोगे उसके अर्थ के साथ, तो तुम्हारी जिंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि तुम एक एक घंटा बैठकर पढ़ो, मैं नहीं कहता। तुम्हें जितना वक्त मिले ना, उतना बैठो और मन लगाकर बैठो। जितनी वक्त मेरे पास बैठो, उतना मन लगाकर मेरे बच्चे। तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मन भटकना नहीं चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारा मन बहुत भटकता है, और खास तौर पर जब तुम भागवत गीता पढ़ने बैठते हो ना, उसी वक्त तुम्हारा मन कभी इधर तो कभी उधर, कभी इस चिंता में तो कभी उस चिंता में। ऐसे मत किया करो। और सुनो, जब तुम अपने दफ्तर में या अपने घर पर कहीं कुछ रखते हो ना, किसी अलमारी में कुछ रखते हो, तो उसका ताला तुरंत मार दिया करो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत कीमती हैं, जो किसी के हाथों में नहीं लगनी चाहिए मेरे बच्चे। तो थोड़ा ध्यान से रखा करो, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि सामने वाला तुम्हें कभी कभी इतना गुस्सा दिलाता है, इतना गुस्सा दिलाता है ना, कि तुम्हारे मुख से चाहते ना चाहते अपशब्द निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे कोशिश करो कि ऐसा ना हो मेरे बच्चे। सामने वाला चाहे कितना भी तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, कितना भी कुछ करने की कोशिश करे ना, तुम अपने ऊपर काबू रखा करो। उस वक्त ना तुम गुस्सा करने के वजह ना, तुम एक काम किया करो, उस वक्त तुम मेरा नाम जाप किया करो, कृष्ण 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 ऐसे बोलते जाया करो। उसका असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम कुछ अपशब्द कहो और तुम्हारी छवि सबके सामने खराब हो जाए।
जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि चीज़ों को संभालना सीखो, अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। ये गुस्सा है ना मेरे बच्चे, ये बड़ा सा बड़ा नुकसान करा सकता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि तुम्हारे मन में ना कोई खोट नहीं, तुम्हारी नीयत बहुत साफ है। और जो सामने वाला है ना, वो तुम्हारे दिमाग से खेलता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेले मेरे बच्चे। तुम्हें जानबूझ के चढ़ाता है, तुम्हें परेशान करता है कि तुम्हें गुस्सा आए और तुम बोलो। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम ऐसा कुछ करो, ठीक है? और सुनो, जब भी दफ्तर पहुंचते हो ना, दफ्तर पहुंचते ही तुम पहले मेरे दर्शन किया करो, उसके बाद में अपनी कुर्सी पर बैठा करो। क्योंकि क्या है ना, जब तुम दफ्तर पहुंचते हो ना, तो तुम्हारे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे प्रतियोगी हैं, जो तुम्हारे बारे में कानाफूसी करते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं, और तुम्हें बहुत तकलीफ भी पहुंचती है। तो जब तुम मेरा नाम जाप कर कर अपनी कुर्सी पर बैठोगे ना, तो तुम्हारा काम इतना अच्छा होगा ना कि चाहे कोई कितना भी कानाफूसी कर ले तुम्हारे बारे में, कोई कितना भी कुछ कह ले, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई भड़का नहीं पाएगा, तुम्हारे खिलाफ वो बातें नहीं पहुंचा पाएगा जो लोग पहुंचाना चाहते हैं। और अगर पहुंचा भी दिया ना, तो तुम्हें वहां से हटा नहीं पाएगा तुम्हारे काम की वजह से मेरे बच्चे। तुम्हारा काम ही इतना ईमानदारी से होता है ना, और तुम्हारा काम हमेशा पूरा होता है, क्योंकि तुम कल पर कोई काम नहीं टालते। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से, चाहे कितना भी देर हो जाए ना, तुम अपने सारे कामों को समय पर ही खत्म करते हो, और ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। ऐसे ही किया करो। अगर ऐसे रहोगे ना, समय को अहमियत दोगे, अपने काम को अहमियत दोगे ना, तो आगे बढ़ते जाओगे। और सुनो, तुम्हारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा दिन आया है मेरे बच्चे, एक बहुत खास दिन, जो मेरे ही कृपा से तुम्हारे जिंदगी में आया है। उसे बहुत अच्छे से निभाना मेरे बच्चे। वो जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, वो खुशी है, लेकिन खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। उस जिम्मेदारी को तुम्हें निभाना है मेरे बच्चे। निभाओगे ना मेरे लिए? और सुनो, जो बीत गया ना, वो बीत गया मेरे बच्चे। उसके बारे में सोच सोच कर बार बार परेशान होकर ना, खुद को इतना परेशान मत करो मेरे बच्चे। जो बीत गया सो बीत गया ना, जो चला गया सो चला गया ना। उसके बारे में बार बार अगर तुम याद करोगे, सोचोगे, तो तुम्हें ही तकलीफ होगी ना, सामने वाले को तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम सोच रहे हो। सामने वाला अपनी जिंदगी में मस्त है मेरे बच्चे, वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा चुका है, वो आगे निकल चुका है, तो तुम क्यों नहीं? जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं मेरे बच्चे? तुम कर सकते हो। तुम्हें ऐसा लगता है, तुमने अपनी सोच बना ली है ऐसी कि तुम नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी सोच पर ढंग से गौर करो ना, अगर अपने आप पे गौर करो, तो तुम वो इंसान हो ना कि जो चाहोगे, जिस पर हाथ रखोगे ना, वही चीज तुम्हारी हो जाएगी। इतनी काबिलियत है तुम्हारे अंदर। कहाँ भूल गए हो अपने आप को? कैसे भूल सकते हो मेरे बच्चे? याद करो अपने वो दिन, जब तुम जो चीज जहाँ मांगते थे, जो चीज चाहते थे, जहाँ जिद करते थे, वही चीज तुम्हें मिलती भी थी। याद आया तुम्हें? तुम उस चीज को पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए ना, कुछ भी करते थे, कुछ भी। तो फिर आज क्या हुआ है तुम्हें? सिर्फ एक इंसान की वजह से तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया? ऐसा नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ एक इंसान की वजह से ना तुम अपने आप को, अपनों को तकलीफ नहीं दे सकते। और मुझे भी तकलीफ होती है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है ना, तो मुझे भी तकलीफ होती है मेरे बच्चे, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मत दो अपने आप को दुख, मत करो अपने आप को परेशान। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुम्हारे चेहरे पर मुझे वो खुशी चाहिए। दोगे ना मुझे खुशी? वादा करो अपने काना से कि खुश रहोगे तुम। अब से खुश रहोगे, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचोगे, खुद के बारे में सोचोगे। बहुत सोच लिया सबके बारे में, आज से तुम खुद के बारे में सोचोगे और खुद के लिए करोगे। समझ गए ना? और सुनो, रात को सोने से पहले ना मेरा मुकुट उतार दिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे ना नींद नहीं आती, ढंग से नींद नहीं आ पाती। वो भारी सा मुकुट है ना मेरे ऊपर, मुझे नींद नहीं आती मेरे बच्चे। उस मुकुट को ना उतार दिया करो। और जब सुबह श्रृंगार करते हो ना मेरा, उस वक्त मुझे पहना दिया करो, स्नान के वक्त। ठीक है? खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जय श्री कृष्णा।